मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 8 चैप्टर मेटल एंड नॉन मेटल आयंस। आयंस पिछले वाले टॉपिक में मैंने आपको पढ़ाया था, बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया था आयंस के बारे में। मैंने आपको शेल्स के बारे में आइडिया दिया था, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में आइडिया दिया था। उसमें KLMN शेल्स होते हैं, उसके बारे में मैंने ब्रीफली कुछ एलिमेंट्स यहाँ इनलिस्ट किए थे और उसके बारे में मैंने आपको बेसिक आइडिया दे दिया था कि शेल क्या होता है, के शेल क्या होता है, एल क्या होता है, एम क्या होता है, एन क्या होता है, उसमें मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं और कैसे कैसे वो वर्क करता है। ठीक है, वो सारा मैंने बेसिक आपको आइडिया दे दिया था। तो आज और मैंने आपको आयंस में बेसिकली सोडियम आयन के बारे में बता दिया था कि सोडियम पे प्लस चार्ज कैसे आता है, Na प्लस कैसे बनाता है वो, उसके बारे में आइडिया दे दिया था। अब हम इस आज के टॉपिक में आयंस में बेसिकली हम पढ़ने क्या वाले हैं। आयंस में बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ आयंस। दो तरह के आयंस होते हैं, एक होता है आपका कैटायन और एक होता है एनायन। तो पहले हम कैटायन को डिस्कस करेंगे, फिर हम एनायन पे आएंगे। ठीक है ना, तो स्टार्ट करते हैं हम पहले कैटायन के बारे में डिस्कशन करना। ठीक है, तो चलिए हम कैटायन को बारे में डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो मैं दो कैटेगरी में इसको ब्रॉड क्लासिफाई कर देता हूं। एक होता है आपका कैटायन और एक होता है आपका एनायन। ठीक है, अब हम बात करते हैं सबसे पहले यहां पे किसकी, कैटायन की। ठीक है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे आज, कैटायन की बात कर रहे हैं। कैटायन और एनायन दोनों की आज हम इस वीडियो में चर्चा अच्छे से करने वाले हैं, तो बने रहिए और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। देखिए कैटायन होता क्या है, पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूं लिख के, उसके बाद मैं आपको समझा दूंगा कि कैटायन होता क्या है। ए पॉजिटिव चार्ज्ड आयन which lose one or more electron। ऐसा पॉजिटिव चार्ज्ड आयन जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक या एक से अधिक, यानी इलेक्ट्रॉन कौन लूज करता है, मैंने आपको बताया था ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, उसके ऑर्डर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वैलेंस शेल में होना चाहिए 1, 2 या 3, इतने इलेक्ट्रॉन उसके आउटर मोस्ट शेल में होने चाहिए, तभी वो क्या करेगा, तभी वो कैटायन बनाएगा। ठीक है ना। अब देखिए कैटायन का डेफिनेशन आपने पढ़ लिया कि कैटायन क्या होता है, एक पॉजिटिव चार्ज्ड आयन होता है जो कि इलेक्ट्रॉन लूज करता है एक या एक से अधिक। मैंने बता दिया आपको 1, 2 या 3। चौथा का हम बात नहीं करेंगे, चौथा का बात हम क्लास 9th में करेंगे। वो 4 कार्बन होता है, उसके बारे में अभी कुछ चर्चा करने वाला नहीं हूँ। ठीक है ना, अभी हम बेसिकली पढ़ने वाले हैं मैग्नीशियम के बारे में, क्योंकि मैंने Na पॉजिटिव के बारे में इससे पहले वीडियो में आपको बता दिया। अब मैं मैग्नीशियम 2 के बारे में बताऊंगा, यानी मैग्नीशियम 2 यानी मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव कैसे बनाता है, यानी उस पर चार्ज जो आता है 2+ कैसे आता है, तो उसके बारे में पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये रहा आपका मैग्नीशियम। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 12 होता है। तो मैं Z = 12 लिखता हूँ। Z का मतलब क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, इसको हम बोलते हैं एटॉमिक नंबर। अभी आप बस इतना ध्यान रखिए, इसको एटॉमिक नंबर कहा जाता है, इससे आगे आपको ध्यान नहीं रखना है। इसका EC मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, कितना होता है 282। अगर आपको नहीं पता तो पिछला वीडियो जाके देखिए, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अब देखिए ये हो गया आपका EC, इतने मैक्सिमम नंबर। ये आपका हो गया K शेल, ये हो गया आपका L शेल और ये हो गया आपका M शेल। ठीक है, ये हो गया आपका M शेल। ठीक है, अब देखिए इसमें, देखिए इसमें जो नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है वो कितना होता है, 12। ठीक है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -12। क्यों, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल होता है, मैंने आपको बताया था। अब ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ, 0 आ गया, यानी इस पे नेट चार्ज कैसा आ गया, 0।
यानी इस मैग्नीशियम एटम पे चार्ज कैसा है, अभी जीरो, यानी न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं। अब देखिए अब क्या होगा, अब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे। क्यों निकलेंगे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर? 2 इलेक्ट्रॉन बाहर इसलिए निकलेंगे क्योंकि इसको क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट ऑक्टेट कंप्लीट करना पड़ेगा, तो स्टेबल होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए तो क्या करेगा, ये एन शेल से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, आसानी से लूज कर देगा, और क्या बना लेगा ये, देखिए यहां पे मैं लिख देता हूं पहले Mg2 पॉजिटिव, उसके बाद मैं बताता हूं कैसे कीजिए Ec2,8। अब देखिए नंबर ऑफ पी लिख देता हूं मैं प्रोटॉन के लिए। प्रोटॉन फिक्स ही रहेगा, प्रोटॉन क्या होता है, न्यूक्लियस में रहता है, वो चेंज नहीं होता है। तो प्रोटॉन कितना रहेगा, 8 2 10 12, प्रोटॉन प्लस 12 भी रहेगा। अब देखिए यहां से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, आउटर मोस्ट यानी वैलेंस शेल से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो बचा कितना, 8 + 2 10, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हुए, -10। 12 में से 10 गए, कितना बचा, +2, यानी ये क्या हुआ आपका नेट चार्ज, ये आपका नेट चार्ज निकल गया +2। ठीक है, इसलिए मैंने Mg पे 2 पॉजिटिव लिखा है। समझ में आया अब आपको कि 2 पॉजिटिव कहां से आया, इसकी वजह से आया, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने बाहर निकाल दिया, लूज कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है तब उस पर चार्ज कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। और एनायन में पढ़ेंगे जब इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उस पर चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीशियम का एग्जांपल। अब इसके बाद मैं आपको एल्यूमिनियम का एग्जांपल लेके समझाऊंगा कि एल्यूमिनियम कैसे 3+ बनाता है। ठीक है, देखिए अब इसके शेल्स के बारे में चर्चा कर लेते हैं कि शेल्स कैसे बनाएगा ये मैग्नीशियम का। ये हो गया आपका न्यूक्लियस, 1 2, और ये हो गया आपका 3। के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। एल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। एम में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2। ठीक है ना, अब देखिए ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज करता है। देखिए न्यूक्लियस में कौन रहता है, आपको पता होना चाहिए, न्यूक्लियस में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इस डेफिनेट एनर्जी लेवल पे क्या करता है, रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन इस पे रिवॉल्व कर रहा है, यहां से यहां तक का एनर्जी, यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, बहुत ज्यादा है। देखिए अगर मैं न्यूक्लियस से लेके इस लास्ट वैलेंस शेल का डिस्टेंस लूं, डिस्टेंस क्या है, ज्यादा है। और वहीं कंपेयर करूं मैं अगर न्यूक्लियस से लेके, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट सेकंड और थर्ड एनर्जी लेवल, अगर मैं सेकंड एनर्जी लेवल की बात करूं तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या कम है, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इसमें क्या लगेगा, ज्यादा लगेगा एज कंपेरेटिवली। इसकी अगर मैं बात करूं इस सेकंड एनर्जी लेवल की, इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या लगेगा, उसके मुताबिक कम लगेगा, इसमें ज्यादा। देखिए मैग्नीशियम के हम इसके शेल्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। देखिए अभी जो मैंने आपको बताया कि फर्स्ट सेल इसको बोलते हैं, इसको फर्स्ट एनर्जी शेल बोलते हैं, इसको सेकंड एनर्जी लेवल, इसको थर्ड एनर्जी लेवल। देखिए सबसे ज्यादा जो एनर्जी होता है वो सबसे ज्यादा फर्स्ट में होता है, फिर सेकंड में होता है, फिर थर्ड में होता है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान में रखना है, फर्स्ट में सबसे ज्यादा एनर्जी होता है, फिर सेकंड में, फिर थर्ड में। इसलिए इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंस शेल से आसानी से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। देखिए मैंने मैग्नीशियम के बारे में आपको डिटेलिंग दे दी है। देखिए मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2,8,2। फर्स्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2, मैंने आपको बता दिया। ये आपका फर्स्ट शेल हो गया, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन एकोमोडेट होते हैं। एल में कितना होता है, 8 होता है, और एम में कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आपको ध्यान क्या देना है। देखिए फर्स्ट शेल में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है, हाई होता है, क्योंकि वो न्यूक्लियस के सबसे पास होता है। उसके बाद सेकेंड शेल की बात करें, अगर हम एल शेल की बात करें तो इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, इसके मुताबिक थोड़ा सा कम होगा। ठीक है, ये भी न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है, और ये न्यूक्लियस से सबसे ज्यादा दूर है थर्ड शेल, इसलिए इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, सबसे कम होगा। इसलिए क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें से बाहर निकल जाता है। इसलिए क्या हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से इसने लूज कर दिया। यही कारण है कि ये इलेक्ट्रॉन लूज करता है और ये ऑक्टेट कंप्लीट करता है और ये स्टेबलाइज हो जाता है। ठीक है,
तो मैंने आपको यहाँ पे ये क्लियर कर दिया है, आपको समझ में आ गया होगा यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए हम एल्यूमिनियम एटम की बात करेंगे। अभी हमने सोडियम के बारे में डिस्कस किया, उसके बाद मैग्नीशियम के बारे में डिस्कस किया, उस पर 2+ चार्ज होता है। अब हम एल्यूमिनियम के बारे में डिस्कस करेंगे, उस पर 3+ चार्ज कैसे आता है। बेसिकली आपको वही ध्यान रखना है कि केमिकल रिएक्शन में उसी का यूज हम करने वाले हैं, क्योंकि वो अंडरस्टैंडिंग जब तक डेवलप नहीं होगी तब तक आपको केमिकल रिएक्शन समझ में नहीं आएगा। तो अभी इसको ध्यान रखते हैं। तो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्यूमिनियम के बारे में। एल्यूमिनियम, ठीक है। देखिए एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 13 होता है, ठीक है। यानी मैं इसको लिख सकता हूँ Z इज इक्वल टू 13, Z इज इक्वल टू 13, ठीक है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होता है, 2, 8, 3, ठीक है, क्लियर। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स ही रहेगा, वो तो चेंज होता नहीं है। कितना रहेगा, 8 + 2 10 + 3 प्लस का 13, क्योंकि प्रोटॉन क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटम न्यूट्रल है तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, प्रोटॉन भी सेम रहेगा, घटा 0 आ गया। नेट चार्ज कितना आया, 0, ठीक है। तो मैं यहां से लिख सकता हूं फॉर न्यूट्रल एटम Z इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्लियर। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आयन की। अब ये आयन कैसे बनाएगा, अब देखिए ये क्या करेगा, आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। क्यों लूज करेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लास्ट सेल का क्या होता है, सबसे कम होता है। अभी मैंने आपको मैग्नीशियम का एग्जांपल लेके बताया, क्योंकि ये न्यूक्लियस से क्या है, काफी दूर है, तो उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होगा, तो आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। अब देखिए यहाँ पे क्या होने वाला है, एल्यूमिनियम 3+ बनाता है, +3 नहीं बनाता है, 3+, ठीक है, 3+ बनाता है। अब देखिए इसमें EC कितना हो जाएगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, ठीक है। अब देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात करूं, प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा, कितना रहेगा, प्लस का 13। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन कितना कम हो जाएगा, देखिए 3 इलेक्ट्रॉन निकल गया वैलेंस शेल से, कितना बचा, 10, तो माइनस का 10, 13 में से 10 गए तो प्लस का 3, यानी ये आपका क्या आ गया, नेट चार्ज। नेट चार्ज कितना है, प्लस का 3। अब यहां से हमको सीखने वाली बात ये है, इसमें Z जो होगा, एटॉमिक नंबर जो होगा, Z को क्या बोलते हैं, एटॉमिक नंबर बोलते हैं, वो किसके इक्वल होगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, लेकिन इलेक्ट्रॉन के इक्वल नहीं होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्लियर। इसीलिए इस पे 3+ चार्ज आता है, मैंने बता दिया, +3 आ गया, नहीं 3+ इस पे चार्ज आता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल, क्लियर है। अब हम एनाइन को डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए सोडियम एटम का भी हमने डिस्कशन किया, हमने मैग्नीशियम का डिस्कशन किया, और हमने एल्यूमिनियम के बारे में अभी डिस्कशन किया, ठीक है ना। तो सोडियम आयन बना रहा था, मैग्नीशियम 2+ बना रहा था, और एल्यूमिनियम 3+ बना रहा था। देखिए बेसिक तीनों में क्या सिमिलरिटीज है, बेसिक तीनों में सिमिलरिटीज है कि इसमें ना नॉर्मल एटम से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन हमेशा कम होते हैं, नॉर्मल एटम के कंपेरेटिवली लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है। तो आपको ये याद रखना है, कैटायन हमेशा क्या करता है, नॉर्मल एटम से हमेशा क्या करता है, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है, और प्रोटॉन की संख्या उसमें ज्यादा होती है, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन कम होता है लेकिन प्रोटॉन फिक्स रहता है दोनों में, चाहे आप नॉर्मल एटम ले लीजिए चाहे आप चार्ज एटम ले लीजिए, प्रोटॉन फिक्स ही रहेगा, ठीक है ना। लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा उसमें, जब वो आयन में कन्वर्ट होगा तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं आपको शॉर्ट नोट एक लिखवा देता हूँ, छोटा सा नोट, ठीक है। तो नोट क्या है, ठीक है, ऑन कर दे। कैटायन ऑलवेज contain less number of electron than an normal atom, ठीक है।
एक नॉर्मल एटम से अगर हम कंपेयर करें तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, कम होती है, ठीक है ना। मैंने आपको जैसे बताया था सोडियम और सोडियम आयन में Na+ में, तो Na+ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कम होगा, और Na में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, ठीक है। क्लियर हो गया यहाँ से, ये नोट हमारा क्लियर हो गया। तो हमारा ये हो गया कैटायन का केस खत्म। अब हम पढ़ने जा रहे हैं एनायन, ठीक है। देखिए अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनायन, ठीक है ना। अभी हमने कैटायन पढ़ा था, अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एनायन, ठीक है। देखिए एनायन होता क्या है, ए नेगेटिवली चार्ज्ड आयन फॉर्म्ड बाय गेन ऑफ वन और मोर इलेक्ट्रॉन। एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन, ठीक है ना। आयन कैसा होना चाहिए, नेगेटिवली चार्ज्ड, यानी इस पर नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और वो क्या करना चाहिए, गेन करना चाहिए। कैटायन में क्या कर रहे थे हम लोग, लूज कर रहे थे, लेकिन एनायन में क्या करेंगे हम लोग, गेन करेंगे। मैंने आपको यहाँ पे बताया था इलेक्ट्रॉन क्या होता है, जब गेन होता है तो नेगेटिव, इसलिए उस पर चार्ज कैसा होगा, नेगेटिवली चार्ज्ड, तभी वो नेगेटिवली चार्ज होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हम क्या कर रहे हैं, गेन कर रहे हैं। कैसे गेन करेंगे वो हम देखते हैं एग्जाम्पल लेके। देखिए जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया ऑक्सीजन का, एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=8, EC कितना होता है इसका 2,6, ये K शेल हो गया, ये L शेल हो गया। तो Z=8 एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन तो फिक्स रहेंगे +8, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स रहेगा, तो -8 कैंसिल हो गए, नेट चार्ज कितना आएगा, 0। अब देखिए, अब ये 6 है इसके पास है, ये हो गया वैलेंस शेल। अब क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये गेन करेगा। एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको मेंशन करना चाहता हूँ इसके अंदर। एक छोटा सा नॉलेज ये है कि जब भी, ध्यान रखिएगा, जब भी आउटर मोस्ट शेल में, जब भी आप याद रखिएगा ये बात, 5, 6, 7, 5 से अधिक, 5 या 5 से अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, ठीक है, या 8 से कम, 8 में तो ना लूज करेगा ना गेन करेगा, 8 से कम या 5 से ज्यादा, 5 या 5 से ज्यादा, तो हमेशा क्या करेगा, वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। क्लियर। लेकिन अब देखिए मेटल के केस में क्या था कि 4 से कम हो रहा था। हमने सोडियम का एग्जांपल लिया था, हमने मैग्नीशियम का लिया था, एल्यूमिनियम के लिए था। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम में क्या थे, लास्ट वैलेंस शेल में क्या थे, 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन थे, तो क्या कर रहे थे, वो लूज कर रहे थे, वो 4 से कम थे। तो हमेशा याद रखिएगा, जब भी 4 से कम होगा तो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, और जब भी 5 या 5 से ज्यादा होगा, 8 से कम होगा, तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, ठीक है। तो हम इसके केस देखते हैं। देखिए अब ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन, इसको ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो गेन करेगा तो इस पे चार्ज कैसा आ जाएगा, 2- कैसे आएगा वो मैं आपको अभी बताता हूँ। EC कितना हो जाएगा इसका, 2,8 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए Z तो वही रहेगा फिक्स 8, नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या रहेगा, प्लस का 8, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, माइनस, नेगेटिव के कारण इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, और 10 हो जाएगा। तो 8 में से 10 गया तो -2, तो नेट चार्ज कितना आ गया आपका, -2, इसलिए O पे 2 माइनस होता है। इसको हम ऑक्साइड आयन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम, ऑक्साइड आयन, ठीक है। तो इस तरह से O पे 2- आता है चार्ज, ठीक है। तो ये हमने ऑक्सीजन का एग्जांपल लेके मैंने आपको बता दिया। मैं नाइट्रोजन का एग्जांपल लेके आपको क्लियर करता हूँ। अब देखिए मैं एक और एग्जांपल लेने जा रहा हूँ, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, Z=7, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, Z का मतलब होता है एटॉमिक नंबर। EC कितना होता है इसका 2,5। अब देखिए K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, M शेल में कितना है 5, यानी 5, मैंने बोला था 5 या 5 से अधिक होगा, 8 से कम होना चाहिए। तो 5 है, यानी कितना गेन करेगा, इसका ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो 3 लेगा, ये 3 लेगा मतलब 8 बनाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं, अभी ये न्यूट्रल एटम है, तो न्यूट्रल एटम है तो प्रोटॉन कितना है +7, इलेक्ट्रॉन में कितना है -7, यानी इसमें नेट चार्ज कितना है 0, कोई चार्ज नहीं है, मतलब ये न्यूट्रल नेचर है। अब देखिए ये यहाँ पे क्या होगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये M शेल में 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2,8 बना लेगा, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब देखिए प्रोटॉन कितना है, प्रोटॉन तो फिक्स रहेगा क्योंकि वो न्यूक्लियस में रहता है, तो प्रोटॉन कितना रहेगा +7, इलेक्ट्रॉन यहाँ से चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन इसने क्या किया, 3 इलेक्ट्रॉन गेन किया, तो अब इस पे इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, -10 हो जाएगा। अब 7 में से 10 को माइनस कीजिए, 10 में से 7 को माइनस कीजिए, तो कितना आएगा -3, तो नेट चार्ज कितना है -3, इसलिए N पे क्या आएगा 3-, इसलिए वो क्या बनाएगा, नाइट्राइड आयन। क्लियर यहाँ तक। तो एग्जाम्पल मैंने बता दिया आपको नाइट्रोजन का, क्लियर। ये हो गया हमारा नाइट्रोजन का एग्जाम्पल, यानी एनायन हमारा आज के डेट में फिनिश हो चुका है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग केमिकल रिएक्शन पूरा पढ़ने वाले हैं,
कैसे कैसे आपको केमिकल रिएक्शन फॉर्म होता है, कैसे कैसे रिएक्टेंट, कैसे कैसे प्रोडक्ट में हम लोग चेंज करने वाले हैं, वो पूरा हम लोग एक एक ब्रीफ लेके चलेंगे, एक एक एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, ठीक है ना। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलते हैं। तो इतना आप तैयार करके रखिए, इसको अच्छे से पढ़ के रखिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।